हेलो दोस्तों, इसराइल के बारे में आपसे एक दो बातें मैं बोलना चाहूँगा। आज का जो माहौल है मिडिल ईस्ट का बहुत ही खतरनाक माहौल है। विलाप की गाथाएं वहाँ पर सुनाई जा रही हैं। लोग टूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं। और मिडिल ईस्ट एक ऐसी आग की भट्टी बन गई है जिसकी तपन अगल बगल के देशों को भी होने लगा है। और किसी भी समय जो है प्रेशर कुकर में जो प्रेशर बनता है और वो फटने की कगार पर होता है, ऐसी स्थिति में हमारा पूरा विश्व पहुंच चुका है। इसराइल के द्वारा जो हमले हो रहे हैं पिछले 6 दिन के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है कि 6000 से भी ज़्यादा बारूद गाजा के ऊपर डाल दिया गया है। हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, हज़ारों की संख्या में इमारतें तबाह हो चुकी है। इसराइल में भी हमास की ओर से ऐसे हमले हुए हैं जिसको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। विडंबना भरा, दुखों से भरा हुआ, विलाप से भरा हुआ खतरनाक हमले जो है हमास ने इसराइल में किए हैं। मासूमों का गला काट दिया। ये सब निहायती एक मृगीय तरीका, एक जानवर भी ऐसा नहीं करेगा, ऐसा जो तरीका है हमास ने वहाँ पर अंजाम दिया है। तो ये सब माहौल के कारण मिडिल ईस्ट जो है एक भट्टी जैसा बन चुका है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमास ने जो ये कांड किया है, जो ये हमला किया है इसराइल के ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि ये हमला सिर्फ इसराइल को उकसाने के लिए किया है, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये हमला हमास ने मिडिल ईस्ट को उकसाने के लिए किया है, एक बलिदान का सबक सिखाने के लिए दिया है, एक क्रांतिकारी अंदाज में अपने लोगों को मरता हुआ दिखाने के लिए दिया है। और जब एक माहौल पैदा होगा इसराइल के द्वारा, इसराइल बॉम्ब डाल रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, फलस्तीनी भाई बहन बच्चे मारे जा रहे हैं, ऐसा जब मिडिल ईस्ट जब सोचेगा कि हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को ट्रिगर किया गया है। और ये जब भावनाएं जब ट्रिगर होती है तो उसे काबू कर पाना मुश्किल होता है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से ब्रिटेन में फलस्तीन समर्थन के लिए रैलियाँ निकल रही है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से जर्मनी में बातें हो रही है, भारत में जो है बातें हो रही है। तो ये सारी बातें हमास के जय की ओर इशारा कर रहा है। भले ही वो युद्ध हार रहा है, लेकिन उसने बड़े समूह को जो है अपने भावना के अंदर कैद कर लिया है। उसने ये जानबूझ करके किया है। देखिए, चींटी और हाथी का क्या मुकाबला होता है। इसराइल की जो सैनिक ताकत है, जो युद्ध का जो अभ्यास है, जो रणनीति है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। उसके सामने हमास खड़ा नहीं हो सकता है, वो खुद जानता है। तो इसलिए सोची समझी साजिश के तहत में हमास ने यहाँ पर एक पैतरा खेला, और उस पैतरे के अंदर आप देखिए पूरा विश्व फंस चुका है। और ईरान, इराक, लेबनान, जॉर्डान, सीरिया, ये सब जो है अपने संगी भाइयों को मौत के घाट उतरता हुआ देख करके शांत नहीं बैठ सकते हैं। अगर वो शांत बैठे तो वो इंसान नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए भावनाएं जुड़ चुकी है। और अब यहाँ पर ईरान जो है अपने सेना को, अपने टैंक को बॉर्डर की ओर रवाना कर चुका है। यहाँ तक कि इराक अपने लड़ाकों को भेज चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये गर्मी और भी ज़्यादा तपिश की ओर जा रहा है। और देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका भी जो है भूमध्य सागर में खड़े हैं। कभी भी किसी भी समय युद्ध का, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध का अलार्म बज सकता है और माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि भाई इसराइल पीछे हट जाए, इसराइल जो है घुटने टेक दे, इसराइल जो है गाजा के ऊपर हमला ना करे। अगर ऐसा होगा तो मुस्लिम कंट्रीज जो है वो शांत हो जाएगी, ये लोग सोचते हैं। और हो ना हो, कई देशों ने शायद फ़ोन पर बताया होगा कि शांति से आप बैठिए, युद्ध का माहौल बहुत ख़राब हो सकता है, विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, दुनिया भर की बातें बताया गया होगा। तो हर एक आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है सोचने का, लेकिन इसराइल का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो इसलिए आपको जो है इसराइल की पर्सपेक्टिव को समझने की यहाँ ज़रूरत है। इसराइल जो आज कर रहा है, भले ही कुछ लोगों के लिए वो गलत साबित हो रहा हो, लेकिन इसराइल की सोच से ऐसा करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पिछले 2000 साल से इसराइल दबाया गया है। इसराइल बिना देश का
कई देशों में जो है वो परदेसी के समान भटक रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था। दुनिया में इतिहास गवाह है कि पिछले 1941 से लेकर के 1945 के बीच में जो जुल्म इजराइल के ऊपर हुआ है, यहूदियों के ऊपर हुआ है, उतना कहीं पर भी नहीं हुआ है। आप अशूर के ज़माने में BC 700 के करीब जो है इजराइल गुलाम बना था। उसके बाद में जूडिया जो किंगडम है, यहूदा का जो देश है, वो बाबिल के द्वारा गुलाम बनाया गया था। उसमें जो नरसंहार हुआ वो जो है, ये होलोकास्ट में जितने लोग मरे उसके सामने कुछ भी नहीं था। रोम की सत्ता टाइटस प्रिंस के माध्यम से जब यहूदियों को तबाह करने के लिए अब निकले, तो उस समय AD 70 को लमसम 11 लाख यहूदी मारे गए थे। और हम देखें तो होलोकास्ट में 60 लाख यहूदी मारे गए। उनके सामने रोम की सत्ता ने जो यहूदी को मारा वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद हाड्रियन ने 130 ईस्वी में 8 लाख यहूदियों को यरूशलेम में मार डाला था, लेकिन वो भी जो है कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो खलीफाओं के ज़माने में, ओटोमन एम्परर के समय भी जो है यहूदियों को मारा गया था। आप ये सब कुछ मिला दोगे तब भी शायद जो है होलोकास्ट के ज़माने में जो यहूदी मारे गए बराबरी हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से यहूदियों ने जितना ज़्यादा अपने ज़िंदगी में तकलीफ सहा है, उससे कई गुना कहीं ज़्यादा जो है होलोकास्ट में यूरोप के अंदर तकलीफ़ों को सहा है। वो दबाए गए, वो नोचे गए, उनको गोलियों से भून दिया गया, उनको भूखों मार दिया गया, उनकी औरतों से बलात्कार किया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया, उनके बुजुर्गों को मार दिया गया, उनकी आंखों के सामने ऐसा मारा जा रहा है। तो होलोकास्ट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, मैं तो होलोकास्ट शुरू होने के पहले देखिए होलोकास्ट क्या होता है आपको मैं बोल देता हूँ। होलोकास्ट जो है ग्रीक शब्द होलोकास्टोन से निकला हुआ है। होलो का मतलब होता है पूरा, होल पूरा होता है, और कास्टोन का मतलब अग्नि होता है, फायर होता है। तो इन दोनों को मिलाया जाए तो इसका मतलब होता है कि अग्नि बलि, यानी कि होम बलि आप कह सकते हो कि फायर में सैक्रिफाइस कर दिया जा रहा है। तो जर्मनी के अंदाज से ये एक प्रकार का अग्नि होम था जिसके अंदर यहूदियों को जला के खाक किया जा रहा था। सोची समझी गई साजिश के मुताबिक उनके द्वारा सिस्टमैटिक असासिनेशन हो रहा था यहूदियों का, और वो भी जो है इस तरीके से कि बाहर की दुनिया को ये चीज़ें खबर हो ही नहीं रहा था। अंदर ही अंदर जो है चार दीवारी के अंदर उन्हें जो है मारा गया था। तो होलोकॉस्ट के ठीक पहले यहूदी लोगों की जो दशा है जर्मनी में अच्छी थी, उतना बुरा नहीं था। उनको जर्मनी की नागरिकता थी, वो राष्ट्रीय अंदाज से जो है काफ़ी अच्छे ओहदे पर थे, उनका उद्योग अच्छा था, उनके घर उनका परिवार अच्छा था, आदर के पात्र थे कई जगहों पर वो। लेकिन होलोकास्ट का जो समय है, नाजी जो संप्रदाय, जो नाजी समूह जो डेवलप हुआ, उसने यहूदी विरोधी भावनाओं को जो है इंजेक्ट किया। और ऑलरेडी जर्मन के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिनके मनों में यहूदी विरोधी भावनाएं थी, उसको हवा दिया गया। और इन सब पहलुओं के चलते यहूदी विरोधी भावनाएं जो है बन के तैयार हुई, और रणनीति को तैयार किया गया कि यहूदियों का संहार किया जाए, क्योंकि इनको जीने का हक नहीं बनता है, ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ का माहौल श्राप बन जाता है। ये सोच करके उन लोगों ने यहूदी विरोधी पैतरे को निकाला और उन लोगों ने प्लानिंग बनाया। और वो प्लानिंग था कि उनको जो है घटोस जो शब्द है वो एक ऐसा टूटा हुआ आप कस्बे के समान आप उसको समझ सकते हो, जिसमें लाखों की संख्या में यहूदियों को फेंक दिया गया। लेकिन वो वहाँ पर जाने के बाद में भी जो है अच्छी तरह जीने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, व्यापार शुरू कर दिया। ये सब देख करके नाजी से रहा नहीं गया, उन लोगों ने उनको घट्टों से जो है कंसंट्रेशन सेंटर में उठा के फेंक दिया। अब ये वो जगह है जहाँ पर चारों ओर से बाड़ा बांधा गया है, अंदर वो कैद है। और उस कैद की स्थिति में उनका जो फूड इंटेक है, जो खाना खाने की जो उनका जो डोज है, उसको कम कर दिया गया। आप ध्यान दीजिए कि एक दिन में एक इंसान को जीने के लिए कम से कम जो है 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है, 2000 कैलोरी उसको अच्छी तरह से हेल्दी बने रहने के लिए। लेकिन होलोकास्ट में इस कॉन्सेंट्रेशन जो सेंटर है वहाँ पर सिर्फ 180 कैलोरी भोजन दिया गया। 180 कैलोरी, आप सोच सकते हैं 2000 की जहाँ पर ज़रूरत पड़ती वहाँ पर सिर्फ 180 कैलोरी उनको दिया जा रहा है। तो अब उनसे काम कितना करवाया जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक जो है उनसे दर्दनाक काम करवाया जा रहा है, और वो भूखे हैं।
उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनके बॉडी में जो वाइटल्स जो मिनरल्स की ज़रूरत है वो उनको वहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको मसल्स नहीं बन पाएगा, उनकी बॉडी जो है ढंग से काम नहीं कर पाएगी, वो जो है टूटने लगेंगे, मानसिकता उनकी ख़राब हो जाएगी, वो गहरे सदमे में पहुंचेंगे, उनकी बॉडी में शॉक वेव्स पैदा होगा और वो धीमे धीमे जो है कमज़ोर होते जो है वो मर जाएंगे वो। तो इस प्रकार से लाखों लोग भूखे मारे गए। लेकिन जो लोग भूखे होने के बावजूद भी वो काम करते रहे और काम कर करके थक करके जो कमज़ोर हुए, जिनकी बॉडी में ताकत नहीं रह गया, जब नाजियों को मालूम पड़ा कि अब ये काम नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया है कि उनको जो है जहरीली गैसों के चैम्बर में भेज दिया और उनको वो जहरीली गैस सुंघा करके उनको मार डाला, यानी कि पॉइजनस जो गैस चैम्बर में उनको भेज दिया। तो आप देखिए, एक तो उनको भूखों मार रहे हैं, उनको आज़ादी नहीं है, उनको बाहर जाने के लिए छूट नहीं है और उन्हें गैस चैम्बर में उनको गैस सुंघा के मारा जा रहा है। और जो लोग बलवा कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, भाई हम इंसान हैं, हमसे अच्छा बर्ताव करो, जो ऐसा बोलते हुए जा रहे हैं उनको सिर में गोली मार रहे हैं। तो गोली मार करके मार रहे, भूखों उनको रख करके मार रहे, गैस सुंघा करके उनको मरवा रहे, बच्चे मारे जा रहे, औरतों का रेप किया जा रहा है, बुजुर्गों को जो है हल्का सा भी जो है उनको संवेदना प्रकट नहीं किया जा रहा है। तो इतनी तड़प, इतनी जो तकलीफ से जब ये यहूदी गुजरे, तो आज की स्थिति में आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये यहूदी नहीं चाहेंगे कि उनकी स्थिति दोबारा वैसी हो। वो हर भरसक प्रयास करेंगे और दोबारा होलोकॉस्ट का माहौल जो है ना बने। तो इसलिए अब वो दबना बंद कर देंगे। मुझे एक कहानी यहाँ पर याद आ रही है कि एक घोड़ा और मालिक जो है लंबी यात्रा पर निकला और निकलने के पश्चात में बहुत दूर आने के बाद एक बर्फीली इलाके पहुंचे, जहां पर रात होने के पश्चात में जो मालिक है उन्होंने तंबू लगाया और अंदर वो सो गए। लेकिन घोड़ा जो है बाहर था, जब ठंड ज़्यादा बढ़ी तो घोड़े ने मिमियाते हुए अपने सिर को जो है तंबू के अंदर किया। अब मालिक बहुत दयावान था और जो मालिक है उसने क्या किया कि अरे घोड़े को ठंड लग रही होगी, तो उसने थोड़ा सा जगह जो है दे दिया और जब जगह मिला तो घोड़ा भी आराम से सो गया और मालिक भी आराम से सो गया। जब सुबह होती है तो जो मालिक है तंबू के बाहर है, घोड़ा तंबू के अंदर है। अरे माजरा यहाँ पर क्या हुआ? मालिक कहता है यार मैंने दया कर करके घोड़े को थोड़ा सा जगह दिया, घोड़े ने मुझे बाहर कर दिया, घोड़ा जगह को पूरा ले लिया। तो दया जहाँ दिखाया वहां पर उल्टा दबाव किया गया और बाहर में निकाल दिया गया। तो यहूदियों की जो मानसिकता थी वो अच्छी सोच थी, वो मददगार थे, लोगों की मदद करने के लिए कई बार उन लोगों ने कोशिश भी किया। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि जब उन्होंने सिकोड़ा अपने आप को दबाव के मुताबिक, तो उनको और सिकोड़ा गया, उनको और दबाया गया। तो अब वो दबना नहीं चाहते, तो वो ये पुख्ता करेंगे कि अब हमें दबाया ना जाए, अब जीना है या मरना है, आर पार की लड़ाई है। तो वो अपने देश के लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए वो लड़ेंगे और ये उनका पर्सपेक्टिव है, ये उनका नज़रिया है। तो यूएनओ अगर विश्व युद्ध ना होने के लिए कितना भी समझाए उनको या कोई भी देश समझाए, लेकिन यहूदियों का जो अपना पर्सपेक्टिव है वो उनको जीने की पर्सपेक्टिव है, वो जीना चाहते हैं। वो ये कहते हैं आप जियो, हमको जीने दो, लेकिन अगर आप हमको जीने नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। और वही यहाँ पर इजराइल आज कर रहा है। वो गाजा में बॉम्ब डाल रहा है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। ये इजराइल अपने हक की लड़ाई कर रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहेजकेल की पुस्तक में एक आयत है जो मुझे अभी याद आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपसे होलोकॉस्ट के बारे में कहा। होलोकॉस्ट जब हुआ वहाँ पर 60 लाख यहूदी मारे गए और लाखों की संख्या में लोग बीमार हो गए, कमज़ोर हो गए, हड्डी का ढांचा बन गए थे वो। और ये हड्डी का ढांचा जो है इजराइल की ज़मीन पर जाता है। आप ध्यान दीजिए, विश्व युद्ध जो है 1946 से ख़त्म होता है और 1948 14 मई को इजराइल नेशन का बर्थ होता है। तो ये 2 साल के अंदर इजराइल नेशन कैसे खड़ा हो गया? ये सूखी हुई हड्डियों के ढांचे के समान कमज़ोर आदमी, जिनके पास चलने की ताकत नहीं है, सोचने समझने की बुनियादी ताकत खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो उनको भूखा उनको रखा गया है, उनके शरीर काफ़ी कमज़ोरी की स्थिति में पहुँच गया। इतनी ज़्यादा दर्द के शिकार बने हुए लोग जब लैंड में पहुँचते हैं, जब फलस्तीन लैंड जो उनका ज़मीन है, जो उनके वायदे की देश, जब वहाँ पहुँचते हैं, वो ज़मीन की खुशबू सूंघ करके वो ताज़ा हो जाते हैं। और यही नहीं, उस ज़मीन की
जो कणों ने उनको पहचान लिया कि भाई ये हमारे अपने लोग हैं, बल्कि ये परमेश्वर की कैसा स्ट्रक्चर था कि ज़मीन अपनों को पहचानती है और वे यहूदी जो है अपने ज़मीन को पहचानते कि ज़मीन हमारा है। यहूदी कहीं और भी जाए लेकिन उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए तो भी उनके दिल के अंदर से ज़मीन की भावनाओं को निकाल नहीं सकते हैं। और यही हाल उनकी ज़मीन का भी था। आप देखिए यहाँ पर वो जो ज़मीन जो है, उस ज़मीन पे कितने लोगों ने वहाँ पर आकर करके हुकूमत किया। हम देखते हैं कि रोम ने हुकूमत किया, ऑटोमन ने हुकूमत किया, मंगोल ने हुकूमत किया, कई प्रकार के समूह ने वहाँ हुकूमत किया, लेकिन ज़मीन ने कभी भी जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया। ज़मीन में थोड़े इमारत खड़े कर दिए बस, लेकिन ज़मीन ने जो है जीवन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं किया। वहाँ पर वो सूखा पड़ा रहा, बंजर के समान पड़ा रहा। लेकिन जब यहूदी वहां पहुंचते हैं, उस जमीन ने यहूदियों को पहचान लिया कि ये हमारे मालिक है, ये हमारे लोग जो आ रहे हैं, और जमीन ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। और 2 साल के अंदर जो है जमीन ने प्रतिक्रिया दिखाई, जमीन ने उनको स्वीकार किया और जमीन उनके लिए फल लेकर के आने लगा। मैं जब इज़राइल में गया था तो जॉर्डन के इलाके से होकर करके मैं इज़राइल में एंट्री किया, तो मैंने ये ध्यान दिया कि जॉर्डन का जो इलाका है पूरा सूखा बंजर पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने इज़राइल की बॉर्डर में एंट्री किया तो हरियाली को देखा, पहाड़ को पूरा हरा भरा देखा। ये कैसे एक ही माहौल, एक ही ज़मीन जैसा माहौल है, मौसम भी बिल्कुल एक ही जैसा है, लेकिन इज़राइल का ज़मीन का जो नक्शा है वो बदला हुआ था। क्यों बदला हुआ था? क्योंकि ज़मीन ने यहूदियों को पहचान लिया था और इसलिए ज़मीन अब उनको जो है अपना फल दे रहा है। और यही कारण है कि ज़मीन यहूदियों का है, यानी कि फ़लस्तीन जो ज़मीन है, जो इज़राइल लैंड है, वो यहूदियों का है, और यहूदी जो है इज़राइल लैंड के है। लैंड उनको पहचानता है और यहूदी अपने लैंड को पहचानते हैं। तो ये जो लड़ाई जो हो रही है, ये लैंड की, ज़मीन की, हक की, उनके सपनों की, उनके वायदों की लड़ाई हो रही है। और वो ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, वो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं बाइबल से वो आयत यहाँ पढ़ूंगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 37वां अध्याय, यहेजकेल 37वां अध्याय है, उसके पहले आयत से यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपनी आत्मा समवा कर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई के तह पर बहुत ही हड्डियां थी और ये बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। ध्यान दीजिएगा, सूखी हुई हड्डियों की तराई में परमेश्वर यहेजकेल को आत्मा में लेके जाता है और वो हड्डियों की तराई जो है पूरा हड्डियों से भरा पड़ा हुआ है, पूरा हड्डी सूखी पड़ी है। तो ये जो माहौल अगर होना, तो बहुत साल के बाद ही ये माहौल ऐसा बन सकता है। लोगों ने छोड़ दिया, त्याग दिया, एक दुर्दशा वहाँ हो गई है कि हड्डियाँ सूख चुकी है। अब सवाल ये है कि भाई क्या ये जीवित होगी? कैसा सवाल किया है परमेश्वर आपने? अगर ये इंसान हाल का मरा होता है तो शायद जिंदा होने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो गल चुका है, डिकेइंग प्रोसेस पूरा हो चुका है, हड्डी यहाँ सूख गई है और हड्डी सूखने के बाद में अलग अलग बिखर भी गई है। और आप सवाल कर रहे हो कि क्या जिंदा हो सकता है? इम्पॉसिबल है ये नामुमकिन है ये। लेकिन ये सवाल परमेश्वर ने इज़राइल के लिए पूछा था, क्या इज़राइल जिंदा हो सकता है? देखिए, हॉलोकॉस्ट का जो माहौल था, इतना दर्दनाक माहौल था कि उसके बाद जो है वो सूखी हड्डियों की तरह जैसा ही माहौल बन गया था। और अब प्रभु कहता, क्या ये जिंदा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल हुआ, चमत्कार था ये। तो इज़राइल जो है 2 साल, हॉलोकॉस्ट के 2 साल के बाद जो है वो एक नेशन के रूप में बन के तैयार होता है। ये एक चमत्कार था। दिस वॉज अ मिरेकल फ्रॉम गॉड। तो इज़राइल एक चिन्ह है, ये एक मैसेज है गॉड की ओर से। गॉड मानो ये कह रहा है कि इज़राइल मेरा हाथ का ताकत है, इज़राइल जो है मेरा मैसेज है तुम्हारे लिए दुनिया। और वो मैसेज क्या है? कि मैं करुणामय परमेश्वर हूं। देखिए, एक तो मैसेज खुदा का क्रूस है जो ये कहता है कि आई लव यू, संसार से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे पाप को मैंने क्षमा किया है, तुम मेरे औलाद हो। ऐसा संदेश क्रूस हमको देता है। लेकिन इज़राइल संदेश क्या दे रहा है? इज़राइल संदेश ये दे रहा है कि इज़राइल के लोगों ने प्रभु से बलवा किया, प्रभु के खिलाफ में उन्होंने लात को उठाया, उन्होंने ब्लास्फेमी किया, यीशु को पकड़वाया, यीशु मसीह को छोड़ दिया, त्याग दिया।
उसके बावजूद भी प्रभु की करुणा उनके ऊपर से नहीं हटता है। प्रभु दयावान करुणामय परमेश्वर अब्राहम को दिए वादे को स्मरण करते हुए इजराइल को होलोकॉस्ट से जर्मन के उस शेर के मुंह से बाहर निकाल कर लेकर के आता है। मानो वो दूसरा निर्गमन था जो प्रभु के सामर्थ्य से वहां संपन्न होता है और उनके जमीन की ओर प्रभु उनको लेकर के जाता है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये एक चमत्कार था। प्रभु करुणामय है, वो मैसेज प्रभु वहां पर दे रहा है। तो अब यहां पर जो आपको मुझे बताना है वो यशायाह 66वां अध्याय उसका 8वां आयत है। वहां पर लिखा हुआ है, ऐसी बात किसी ने कभी सुनी, किसी ने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। देखिए, ये जो बात है वो एक भविष्यवाणी है, इस्राएल देश बनने के लिए भविष्यवाणी है। तो पहले सवाल किया गया, क्या ये हड्डियां जिएगी? जवाब इम्पॉसिबल था, लेकिन जो इम्पॉसिबल था उसे गॉड ने पॉसिबल किया। अब यहां पर वो पॉसिबिलिटी कैसे हुआ? यहां लिखा है कि किसी ने कभी सुना, कभी देखा, ये इम्पॉसिबल चीज जो है पॉसिबल बन गया। कैसे? द मिरेकल ऑफ गॉड। और वो मिरेकल क्या था? नेशन का बर्थ हुआ, इजराइल राष्ट्र का जन्म होता है। और वो जन्म एक असाधारण जन्म होता है। 2 साल, होलोकॉस्ट के 2 साल के बाद इजराइल का जन्म होता है। और उस समय के बाद से जो डेवलपमेंट वहां पर हुआ, जमीन ने जो प्रोडक्शन वहां पर किया यहूदियों के लिए, जो विकास उन्होंने हासिल किया, जो दिमाग उन लोगों ने अपने लगाया इजराइल के विकास के लिए, वो असाधारण था। और वो ये सबूत था कि गॉड परमेश्वर जो है उनके साथ है, उनकी मदद कर रहा है। तो आज यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में इस्राएल अकेला नहीं है। भले ही उसके साथ में अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर और भी देश साथ में खड़े हो जाए, लेकिन अगर वो उनके साथ ना भी हो तो मुझे आपसे कहना है कि उनका जो बुलाने वाला परमेश्वर यहोवा है उनके साथ में है। परमेश्वर उनके साथ में है। एक समय ऐसा आया था 1967 में, जब पूरे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज थी खिलाफ थी इजराइल के, और कोई सपोर्ट के लिए ना वहाँ पर यूएसए था, ना वहाँ ब्रिटेन था, ना यूएनओ वहाँ पर था। लेकिन इजराइल ने अकेले 6 दिन के अंदर जो है इन तमाम देशों की फतेह को हासिल किया था। तो इजराइल के घुटनों में ताकत है, इजराइल के हाथों में दम है, और उस दम को प्रभु ने उनको दिया है, और उस दम से जो है वो विजयी हो सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर बाकी हमारे मासूम भाई बहन जो फलस्तीन में मर रहे हैं उनकी है, और ये एक दर्दनाक बात है जिसके लिए मुझे काफ़ी दुख है और मुझे शौक भी है। तो जो बुरे मिजाज के हैं, जिनकी सोच सही नहीं है, जो आतंकवाद की उसमें चिपके हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर बुरा होता है तो ठीक है, उसे हम जो है स्वागत कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन जो मासूम लोग जो मरेंगे उसके दर्द को जो है हम स्वागत नहीं कर सकते। वो बहुत ही विडंबना भरा बात है, और उसके लिए मुझे भी खेद है। मैं भी बहुत ही उसके लिए दुख में हूँ, और मैं यही दुआ करता हूँ कि फलस्तीन के जो मासूम जो भाई बहन जो मर रहे हैं उनके ऊपर जो है खुदा की मेहरबानी होने पाए, और प्रभु जो है उन्हें वहाँ से बचाए। तो अगर युद्ध हो रहा है तो ठीक है, वो अगर सही तरीके से हो तो बेहतर है, और जिनको दंड मिलना है उनको मिले तो ठीक है। लेकिन मासूमों को चक्की में, इस युद्ध की चक्की में पीसना जो है वो सही नहीं लग रहा, क्योंकि खुदा जो है सिर्फ इजराइल का ही परमेश्वर नहीं है, वो फलस्तीन का भी परमेश्वर है। तो प्रभु करुणामय है, और करुणामय परमेश्वर जो है फलस्तीनियों के ऊपर भी दया कर, यही मेरी प्रार्थना है। वो भी हमारे भाई बहन है, और इसलिए परमेश्वर की शांति उनके ऊपर होने पाए, ये युद्ध का माहौल जो है शांत हो, यही हमारी प्रार्थना है, दुआ है। और इजराइल के ऊपर सलामती बनी रहे, ये भी हमारी प्रार्थना है। इजराइल परमेश्वर की प्रजा है, और जय इजराइल की हो, यही हम चाहते हैं। लेकिन वो सही तरीके से हो, ये भी हम चाहते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दुआओं में हमें याद रखिए, इजराइल को याद रखिए, फलस्तीन को याद रखिए। परमेश्वर हम सबके साथ में है। सबको जय मसीह की शालोम। मिलते हैं अगले वीडियो में।